Yes, students, welcome back to our channel. Now we continue with the characteristic features of invertebrates. In the previously we have discussed till nematodes, that is your wrong note. Now the fifth phylum, that is Annelida. Annelida, they are found in soil, as you know, the earthworm, leech, they are sucking and they suck the blood. Leech is found in ponds, it is lakes, or in the soil in this, where other places also it is present. Earthworm belongs to the phylum Annelida, means they have segmented body. Segments are present outside as well as inside. This is the skin. These segment marking you can see outside also and inside. Earthworm you are able to see in the rainy season because they live in the burrows in the soil. They are known as friend of because they eat the soil and dead and decayed leaves and give out the soil, and the soil which comes out, that is enriched in vitamins and the minerals and other digestive juices of earthworm. So they are known as friend of worm. Their body is segmented. They had mouth, they had anus, completely segmented, and they have true body cavity. इसमें जो क्या होता है, माउथ और एनस होता है, बॉडी कैविटी पूरा डेवलप होती है मेल, और ये जो क्लाइक्टेलम है इसमें जो राउंडेड स्ट्रक्चर है इसे कहते हैं फीमेल जेनाइटल पोर और मेथ है। और इसके लोकोमोटरी ऑर्गन जो ये सेल होती है, इस सेल पर ये जो सेगमेंट्स होते हैं इस पर इस तरह के स्ट्रक्चर होते हैं, इनको हम कहते हैं सीटी। ये हेल्प इन लोकोमोशन, इनका कॉन्ट्रेक्शन और एक्सपेंशन से मूवमेंट होता है। दे कॉन्ट्रैक्ट, एंटीरियर बॉडी कॉन्ट्रैक्ट, जब ये कॉन्ट्रैक्ट होगी तो ये एनलार्ज होती है, फिर वो एनलार्ज होगी तो पीछे कॉन्ट्रैक्ट होगी तो बॉडी आगे बढ़ेगी। यहाँ माउथ होता है, ये एन, और पूरा एलिमेंट्री कैनाल डेवलप्ड होती है। और ये पिछले में एलिमेंट्री कैनाल फॉर्म हुई लेकिन वो डेवलप नहीं हुई, फंक्शनल हुई थी। यहाँ पर एलिमेंट्री कैनाल फंक्शनल हो जाती है। तो इसके सेगमेंटेड बॉडी होती है। they are found in, they had the segmented body, they have the thin body, they have true body cavity, mouth and anus is present. Reproductive parts are also male and female genital pores, they are also present over there, and they have the special excretory organs also present over there. They are known as nephridia. Locomotory organs are present. Locomotory organs are known as CT. CT is the locomotory organ. Nephridia is the excretory organ. Nephridia ये हर सेल में होते हैं इनके। जैसे आप सेल को पलटेंगे, यहाँ पर देखेंगे तो उसमें जो नेफ्रीडिया का स्ट्रक्चर होता है, नेफ्रीडिया इज द एक्सक्रीटरी ऑर्गन, ये एक्सक्रीटरी ऑर्गन है। एक्सक्रीटरी ऑर्गन, ये एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है। नाउ द नेक्स्ट फाइलम इज आर्थ्रोपोड। इट इज द लार्जेस्ट ऑफ ऑल द फाइलम प्रेजेंट इन द बर्ड। ये अभी तो आप एक ही है, इसको फर्दर 3 सब क्लासेस में डिवाइड किया गया, एरेक्निडा, माइरियोपोडा एंड इंसेक्टा। लेकिन अभी आर्थ्रोपोडा बॉडी इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, हेड, थोरेक्स एंड एब्डोमेन। हेड, थोरेक्स एंड एब्डोमेन। दे हैव 3 पेयर्ड ऑफ जॉइंटेड लेग्स। अगर ये है, अगर इसको आप डॉर्सल साइड की बॉडी को डॉर्सल साइड से देखें तो यहाँ पर इनके 3 पेयर्स, एक हेड से थोरेक्स से और एक एब्डोमेन से, 3 पेयर जॉइंटेड लेग्स होते हैं। एंटीना फॉर दे ऑल्सो सक। आपने देखा बटरफ्लाई है, हाउस फ्लाई, जितने फ्लाई वो सारे इंसेक्टा ग्रुप में आते हैं। दे सक, दे परफॉर्म देयर लाइफ एक्टिविटीज। बटरफ्लाई, इसकी लाइफ साइकिल कितनी होती है? ये 3 महीने के लिए होते हैं, और उसके बाद फ्रीली दे मूव। दे हैव विंग्स टू फ्लाई। कॉकरोच देखा है आपने, स्कॉर्पियन है, ये सब आर्थ्रोपोडा में आते हैं। ये लार्जेस्ट ग्रुप है और इसमें बॉडी सेगमेंटेड। दो ट्रैकिया जो है वो लंग्स के लिए होता है, वो गैसियस एक्सचेंज के लिए होता है, उसी से ट्रैकिया फ्री होता है। इसका जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन जो प्रेजेंट होता है ये सिंपल होते हैं ऐसे, और यहाँ पर ये स्पाइरिकल्स होते हैं जिससे ये ब्रीथ करते हैं। ब्रीदिंग पार्ट जो होते हैं ये जो लूज होते हैं इधर से, ये स्पाइरिकल्स होते हैं। ये इंसेक्ट्स में होते हैं, दे आर द रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स through which exchange of gases occurs over there, and they suck, they take only the liquid food, right?
that is the butterfly. All insects are there, so many examples are there. You have the cockroach, you have the scorpion, और जितने भी आपके फ्लाइंग इंसेक्ट हैं, हाउस फ्लाई, बटरफ्लाई, honeybee, they are all examples of arthropoda. Main body is divided into three parts: head, thorax and abdomen. Locomotory by the wings. They have paired appendages, right? Body is divided into head, thorax and abdomen. Joint appendages, three pair of the legs are present, right? Now the next mollusca, they are found only in seas. ये सिर्फ समुद्र में पाए जाते हैं, और इनके जो बॉडी पार्ट्स होते हैं, दे आर कवर्ड विथ शेल. हार्ड शेल होते हैं ना, शीप, मोती, वो शंख जो होते हैं, स्नेल होते हैं. तो इसका बॉडी, हेड, बॉडी एंड फुट, मूवमेंट जो है वुड होता है, टेंटिकल. हार्ड शेल जो होता है प्रोटेक्शन. ये जो एनिमल है ये पूरे बॉडी शंख के अंदर कट जाते हैं. जो शंख हम बजाते हैं तो ये शंख इसी से, स्नेल से निकलता है. जैसे सीप, मोती सीप के अंदर होता है, तो वो सीप कभी हार्ड एक सेल में होते हैं, कभी ये डबल सेल में होते हैं. और ये प्रेजेंट कहाँ होते हैं? ओशंस में प्रेजेंट होते हैं. जो ओशंस में प्रेजेंट होते हैं, लोकोमोशन जो होता है मस्कुलर फुट से होता है, बॉडी मूव करती है, टेंटिकल्स प्रेजेंट होते हैं. दे आर फाउंड इन ओशंस. दे आर सॉफ्ट विसरल ऑर्गन्स प्रेजेंट, सॉफ्ट एनिमल बॉडी, और पूरा सिस्टम इसमें डेवलप. नाउ द लास्ट वन, इनके अंदर शेल बाहर होता है. यहाँ पर स्केलेटन, एक्सोस्केलेटन डेवलप होता है काइटिन का. जो ये बॉडी हार्डर होती है. इन केस ऑफ दिस arthropoda, they had exoskeleton made up of chitin that slightly gives support to the body. ये सब सॉफ्ट मस्कुलर है, कोई हार्डर है. इसमें भी हार्डर सब्सटेंस बाहर है, अंदर कोई नहीं. इसमें भी हार्डर शेल ऊपर प्रोटेक्ट करता है, लेकिन बॉडी का कोई इसका पार्ट नहीं है. यहाँ भी होते हैं, जो कैनाडा होता है, इसे स्पाइंस होते हैं. स्पाइंस प्रोटेक्ट करने के लिए होते हैं. ये स्टार लाइक है, जो कि जो स्टार लाइक लीफ लाइक बॉडी होती है. ये माउथ होता है, नीचे की तरफ होता है ओरल, ऊपर स्पाइंस होते हैं बॉडी में. और लोकोमोशन ट्यूफिड से होता है. ये भी ओशंस में ही मिलते हैं. दे आर ऑल्सो फाउंड इन ओशंस. दे आर मैराइन. मैराइन मीन्स मरीन, फाउंड इन ओशंस, मतलब खारे पानी में मिलते हैं. ये फ्रेश वाटर में नहीं मिलेंगे आपको. ये सारे जो होते हैं, ये है पॉरीफर्स है, हाइड्रा है, ये सारे आपको ओशंस में मिलेंगे. दैट इज इन द सॉल्टी वाटर, नॉट इन फ्रेश वाटर, राइट? बॉडी थ्री पार्ट्स में होती है, सॉफ्ट वेन. ये भी जो बॉडी होती है, ये सिलेंडर या स्टार शेप्ड होते हैं. स्टार शेप्ड बॉडी होती है. वो लोकोमोशन ट्यूफिड से होता है. माउथ से जो ओरल जो भी दोस्त होते हैं उसको ऐड करते हैं. स्पाइंस जो है एनिमल से प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं. तो यहाँ पर हमने फिनिश किया है इनवर्टिब्रेट जनरल एट योर लेवल, व्हाट यू आर सपोज टू नो. बेसिकली यू रिमेंबर द नेम्स, 3 points, characteristics and example. ये आपका स्टारफिश है, ये स्नेल है, ये बटरफ्लाई है, जैसे आपको बटरफ्लाई है, हाउस फ्लाई है, हनी बी है, कोई भी लगते हैं, कॉकरोच है, अर्थवॉर्म है. अर्थवॉर्म तो इसमें आता है, एनिलिडा में आता है अर्थवॉर्म. एंड द सेकेंड एग्जाम्पल यू may have it of leech, 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 right? That is what all about your invertebrates. Next video we will talk about the vertebrates. Here we have talked about, अभी तक हमने क्या पढ़ा है? इनवर्टिब्रेट्स को पढ़ा है. अब आगे हम क्या पढ़ेंगे? हम वर्टिब्रेट्स को पढ़ेंगे, राइट? थैंक यू. अगेन वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो.